क्या करे जी, हम लोग गरीब आदमी रात में ही बरामदे में सो जाते हैं। अपने गार्जियन समझ करके उसको इलेक्शन में हम अपना वोट लिस्ट रखते हैं। तो कोई आया आपको कंबल बांटने के लिए, खाना पूछने के लिए? कोई नहीं बांटा सर। आम जनता परेशान है, गरीबी बहुत जरूरत से ज़्यादा है। आपका बेटा या बेटी? कोई नहीं है मेरा। ठंड में सो रहे हैं सर, तकलीफ समझे, खाने पीने का भी तकलीफ है। दिन में आप लोग क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। रैन बसेरा में सोने वाले को जानते हैं, पैसे देंगे तब सोने देते हैं वहाँ के ठेकेदार सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीटीवी। मैं हूं आकाश पांडे। इन ठिठुरती ठंड रातों में जब भी आप अपने घर से निकलते होंगे तो दूर सड़क के किनारे फुटपाथ पर कुछ लोग सोते हुए नजर आते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन है ये लोग जो इस कदर ठंड में सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे? क्या इनके पास रहने के लिए घर नहीं है? क्या इनको ठंड नहीं लगती? इन्हीं सवालों को अपने मन में लिए हम निकल रहे हैं आज रांची के सड़कों पर। और जहाँ कहीं भी सड़क के किनारे इस तरह के लोग सोते हुए हमें नजर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण वो खुले आसमान के नीचे इस ठिठुरती ठंड में सोने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए हमारे साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं गौसनौर कॉलेज के पास। रात के 10:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे गौसनौर कॉलेज है और यहाँ पे विनायक होटल है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो एक बाबा जी हैं वो यहाँ पे एक चाउमीन सेंटर करके एक ठेला है, उनके नीचे सो रहे हैं। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। और ये खुले आसमान के नीचे नहीं, लेकिन जो कि चाउमीन सेंटर का जो ठेला है उसके नीचे सो रहे हैं। और किन्हीं ने कंबल दिया है, उन्हीं से ये सो रहे हैं। हमें डर भी हो रही है कि अगर यदि इनको उठा दिया जाए तो इनकी नींद खराब हो जाएगी। ये ठंड में किसी तरह से सो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, इनको उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी बताइए अपने बारे में। बोलो। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? 87 27। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी भारतीय। अच्छा, आप आए कहाँ से हैं? कहाँ है आपका घर? नो एंट्री, चांजर बिजली 6 पॉइंट लीटर। अगर तो कोई आया आपको, कोई नेता वगैरह आया आपको कंबल देने के लिए या फिर पैसे देने के लिए या कुछ आपकी स्थिति पूछने के लिए? अच्छा, ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह की स्थिति में लोग सोते हैं। किसी ने कहा है कि बिछाकर अखबार सो जाते हैं फुटपाथ पर, कि मजदूर नींद की गोलियां नहीं खाते। और ये कथन यहाँ पे स्पष्ट बैठ रही है। क्या बोलिएगा आप इस तरह के? अगर यदि इस तरह के लोग आपको कहीं पे मिले तो उनका हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी रात के 11 बज रहे हैं और टेम्परेचर बोलिएगा तो 10 डिग्री के आसपास है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सो रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या नाम है जी आपका? सुरेश सिंह नाम है। यहाँ पे सो रहे हैं, क्या करते हैं दिन में आप लोग? क्या करते हैं? दिन में भीख मांगते हैं। फिर भी कुछ तो काम करते होंगे ना? कुछ नहीं, भीख मांगते हैं। तो हमारा बाप एचसी में था तो उसका दिमाग क्रैक हो गया। हम पहले और जगह थे, उस टाइम ताकत था, कमाते, दिहाड़ी भी करते थे। उसके बाद तो अपना थक गए, शरीर डाउन हो गया, भीख मांगते हैं। एचसी में बाप था तो मर गया।
कोई आपका कोई फैमिली नहीं है, आपका बेटा या बेटी? कोई नहीं है मेरा घर पर दार पर दार कब्जा किया है जमीन जायदाद। वो चचेरा भाई लोग जो है, ये बाप जो था ये मर गया, इसका पैसा सब दोगला दोगली लूट खा गया, बेटी दामाद नाती ये मर गया तब हम आए। और वहाँ घर पर कोई नहीं है, जमीन जायदाद बहुत है, गंगा वो पार भी है, घर में भी आधा का मालिक है, लेकिन हमारा ही बाप दादा का अपना बाप दादा का बना के। सरकार रैन बसेरा सुने हैं? रैन बसेरा जानते हैं? हाँ क्यों नहीं जाते रैन बसेरा में रहने के लिए? नहीं, यहाँ भी दो चार आदमी के साथ रहते हैं, यहाँ भी ठीक है, गांव घर का है गरीखाना में। ये पिपरे गांव का है, दीपक नहीं है, गांव ही का है। लेकिन अच्छा, एक और सवाल था, वोट देते हैं आप? वोट देते हैं, मतदान करते हैं आप? हाँ वो तो कर सकते भाई, हमारे पास तो कुछ है नहीं, न प्रमाण पर बना के है न कुछ, न मतलब वोटर आईडी कार्ड होता है एक, हाँ ठीक है जी, सब होती कुछ तो है नहीं। वो सब नहीं है आपके पास? अच्छा, सारा- नेता लोग आता है कोई कंबल बांटने के लिए या फिर कुछ? हाँ कोई दिन आता है बांटने, ठंडी में आया के है। और भी और मौसम कैसा गुजरता है आपका? जैसे ये तो ठंड की बात हो गई, बरसात। कहाँ पे रहते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे ये दुकान है, अगर यदि ये दिन में कहाँ रहते हैं आप? दिन में क्या करते दिन में मांगते हैं। हैं? दिन में बाहर ही रहते हैं। हाँ हाँ चलिए और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए ये सो रहे हैं और भी हैं। तो बाबा कैसा लग रहा है, ठंड में सो रहे हैं? ठंड में सो रहे हैं सर, तकलीफ समझे, खाने पीने का भी तकलीफ है समझे, ड्यूटी जाते हैं तो ड्यूटी नहीं होता है समझे। क्या करते हैं हम गाड़ी का काम करते हैं, बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी का हम काम करते हैं सर। तो इस तरह से खुले में सो रहे हैं, और तो ठंड नहीं लगती आपको? ठंड लगता है सर, क्या करेंगे। वोट देते हैं? हाँ जी सर, वोट देते हैं। क्या सोच कर देते हैं कि क्या हो जाएगा? नेता लोग के बारे में सोचते होंगे कि क्यों, कुछ मन में होगा? अपने गार्जियन समझ करके उसको इलेक्शन में हम अपना वोट लिस्ट रखते हैं, पहचान पत्र दिखाते हैं, तो जा करके वोट देते हैं समझे, दे करके चले आते हैं। फिर भी मन में कुछ रहता होगा कि वोट देंगे, हमारी जो स्थिति है वो सुधरेगी, सुधार होगी, हमें घर मिलेगा? नहीं सर, वो सब लाभ नहीं हो रहा है समझे। सर लाभ रहता तो कोई बात ही नहीं था समझे। आम जनता परेशान है, गरीबी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। लोग सरकार रैन बसेरा में इतना व्यवस्था की, फिर भी आप लोग ऐसे सो रहे हैं? हाँ सर, कोई व्यवस्था नहीं हम नजर आता है। रैन बसेरा गए हैं कभी? क्या हालत है वहाँ का? रैन बसेरा में तो देखते हैं छोटा छोटा मासूम बच्चा लोग सोते हैं समझे, और गरीब लोग सोते हैं, नहीं तो वहाँ पर भी सोने वाले को जानते हैं, पैसे देंगे तब सोने देते हैं वहाँ के ठेकेदार सब समझे। ऐसा है? जी सर। देखिए ये है स्थिति हमारे रैन बसेरा की। और भी हैं, ये सो रहे हैं, और तो इनको जगाने से फायदा नहीं है। लेकिन भैया क्या नाम है भैया आपका? राजेश। तो ऐसे सो रहे हैं, क्या बात है, ठंड नहीं लगता है क्या आपको? क्या करें जी, हम लोग गरीब आदमी। घर है आपका? नहीं। और परिवार, फैमिली, रिश्ता संबंधी? गाँव में है लोग। गांव में है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छपरा बिहार। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं आप? हम लोग लेबर काम करते हैं। अच्छा, लेबर का काम करते हैं। बताइए। जो काम नहीं वो भी काम नहीं यार। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल जो है वो जेसी टीवी के नाम से है, मेरे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे लोगों को या फिर नेताओं को? वोट करते हैं आप? करते हैं सर। तो क्या बोलना चाहेंगे नेताओं को? कोई आया आपको कंबल बांटने के लिए, खाना पूछने के लिए? कोई नहीं बांटा सर, कोई नहीं आया। तो वोट देते होंगे कुछ मन में सोच के कि मेरा स्थिति जो है वो बदलेगा। हाँ, उसीलिए तो आदमी देता है सर। लेकिन कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं, कोई भी बांटवा नहीं किया सर इधर। तो ये स्थिति थी, हमने दिखाने की कोशिश की। हम और भी लोकेशन में जाएंगे और आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। और मैं वही लाइन फिर से दोहराना चाहता हूँ कि बिछाकर अखबार सो जाते हैं फुटपाथ पर, ये मजदूर नींद की गोलियां नहीं खाते। तो चलते हैं दूसरे लोकेशन पर।
रात के 11:30 बज चुके हैं और टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के आसपास है। हम पहुंच चुके हैं रातू रोड चौक और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलाव जलाकर कुछ लोग हैं वो अपनी ठंड मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि ठंड गहराती जा रही है। जिस तरह रात बढ़ रहा है ठंड गहराती जा रही है। तो इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा बोको पहान नाम हुआ। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो क्या मतलब यहाँ पे आप लोग अलाव जला के ये कर रहे हैं, ठंड मिटाने की कोशिश, तो आप लोग कहाँ सोते हैं रात में? रात में ही बरामदे में सो जाते हैं। यहीं पे सो जाते हैं और यहीं अलाव जलाते हैं। दिन में क्या करते हैं? दिन में ही 1-2 ट्रिप मिल जाता है तो मार लेते हैं, नहीं तो बस बैठे हुए रहते हैं। वोट करते हैं? वोट करते हैं, मतदान देते हैं आप? हाँ 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 हाँ। तो आप देख रहे हैं कि 1 साल के बाद सरकार चेंज हुआ है, क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिला? नया सरकार आपके लिए कुछ कर रही है? हम लोग के लिए तो बस मरना सिवाय जीने का कोई काम ही नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत पेट पर्दा चल रहा था वो भी ई रिक्शा से बंद हो गया। हम लोग का काम धंधा भी बंद है। फिर भी कुछ लकड़ी वगैरह मिला ठंड में? सरकार का कहना है कि अलाव वगैरह देने की बात कही गई है, बाहर में जो सोते हैं इस तरह से काम करते हैं उनके लिए। अबर तो कुछ नहीं मिला, और साल तो मिलियो कर रहा था, लेकिन अबर कुछ इस साल नहीं मिला। क्या नाम है आपका? बालकेश्वर मोची नाम है, ग्राम बसलिहा, थाना पांकी, जिला पलामू का हम निवासी हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? रिक्शा चला रहे हैं। दिन में रिक्शा चलाते हैं, रात में यहीं पे सो जाते हैं? यहीं सो जाते हैं। अच्छा। और हमारा बहुत बड़ा एक घटना हो गया। मेरा एक लड़का था, 4 लड़की थी, BA लड़का पढ़ा हुआ भी था। इन साल दुर्घटना से डेथ हो गया। पूरे परिवार का? नहीं, एक लड़का मेरा। एक लड़का का? हाँ, ऐसे पुलिस का दौड़ निकाले हुए था मगर हुआ नहीं था। तो इसमें हमरा बहुत दुखी है। तो जीवन यापन कैसा चल रहा है? कैसे यह रिक्शा उक्सा चला करके किसी तरह से जी रहे हैं। और हमरा जो बदलाव पूछ रहे हैं, तो बदलाव तो कुछ हमरा नज़र में नहीं आ रहा है। कहाँ हम लोग के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। नई सरकार आई, नई योजनाएं लेकर आई, कुछ पहुंचा आपके तक? नहीं, हमारे घर तक कुछ नहीं पहुंचा। हम लोग के कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया का भी लाभ नहीं मिला है। अच्छा। तो आधार कार्ड भी है मेरे पास, तो ले जा सकते हैं। हमारा 70 बरस का उम्र हो गया। वोट देते हैं? वोट देते हैं। अच्छा। फिर भी कुछ उम्मीद लेकर वोट देते होंगे आप? उम्मीद लेकर देते हैं मगर लाभ नहीं हो पाया। अच्छा। कुछ लाभ नहीं हुआ। तो इस तरह से सोते हैं आप, ठंड नहीं लगती आपको? ठंड लगता है, तब क्या करें? कुछ है ये नहीं है, तो न यहाँ घर है न दूरा है, खाली रिक्शा चलाते हैं। अभी तो यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग को प्लास्टिक या कहीं से कटोरा लेके, ये जो बांस का बना हुआ है उसको लेकर के आप लोग जला के ठंड के मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन सरकार के द्वारा बोला जाता है कि अलाव देने का बात कहा गया है, जो भी बाहर होते हैं। तो आपको मिला? आप लोगों को नहीं, कुछ नहीं मिला है। आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, नेता लोग आते हैं कंबल वगैरह बांटने या कुछ? कंबल 1-2 को बांटे हुए हैं लोग, मिला था हमको भी। तो ये वो सच्चाई थी, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी जिसे कोई नहीं दिखाता, हमने दिखाने का साहस किया है। अगर यदि आपको हमारी इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जहां तक हो शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अभिराज के साथ मैं हूं आकाश पांडे, JCTV।